और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने की तैयारी है दिल्ली सरकार की, जो कि फीस नियंत्रण अध्यादेश लाएगी। सोर्सेस के हवाले से जानकारी है, फीस अध्यादेश का मसौदा कानून विभाग को भेज दिया गया। उल्लंघन करने पर 50,000 का जुर्माना होगा और बार बार उल्लंघन होता है तो संपत्ति तक जब्त कर ली जाएगी। दरअसल सोर्सेस के हवाले से ये खबर है, अध्यादेश 1 हफ्ते के भीतर लागू भी हो सकता है। चूंकि ये एक अस्थायी कदम है, इसलिए इसको विधानसभा के मॉनसून सत्र में विधेयक पेश होने तक के लिए लागू किया जाएगा। और अगर फीस बढ़ाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव, हमने देखा कि किस तरीके से जो स्कूल है, निजी स्कूल, वो मनमाने तरीके से फीस बढ़ा देते हैं और सीधा असर पड़ता है बच्चों के पेरेंट्स पर। तो अब उस पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी है दिल्ली सरकार की। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के तमाम ऐसे नामचीन स्कूल हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर, खास करके अगर हम बात करें फीस की और उसके अलावा कॉपी किताबों की, जिस तरीके की डिमांड होती है, कहीं ना कहीं इसको हम अगर देखें तो जो अभिभावक हैं उससे परेशान हैं। और ये जो फीस वृद्धि होती है, निश्चित तौर पर हर साल जब सत्र की शुरुआत होती है तो ये देखने को मिलता है कि स्कूलों ने अपनी फीस में वृद्धि कर दिया और उसके पीछे तमाम जो हवाला है स्कूलों की तरफ से दिया जाता है। यहाँ तक कि उनके तरफ से ये कहा जाता है कि ड्रेस के दाम बढ़ा दिए गए हैं, किताबों के दाम बढ़ा दिए गए हैं और इससे जो अभिभावक है कहीं ना कहीं वो दो चार नजर आते हैं, परेशान नजर आते हैं। और ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन इस बीच खबर ये मिल रही है कि दिल्ली सरकार ने एक सभी स्कूलों का सर्वे करवाया है राजधानी दिल्ली में। और इसमें मुख्यमंत्री की अगर बात करें, रेखा गुप्ता की, तो इस पूरे सर्वे के बाद से जो घटना, जो बात संज्ञान में आई है वो ये आई है कि स्कूलों की जो फीस है वो बहुत ज्यादा है, जिससे अभिभावक परेशान हैं। तो दिल्ली सरकार इसमें अब जो अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही, यानी कि अब एक कानून बनाया जाएगा और जो भी स्कूल हैं जो ज्यादा फीस वसूली करेंगे, जब कानून लागू हो जाएगा तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के भी एक प्रावधान जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। यदि स्कूलों पर अगर हम कार्रवाई की बात करें तो एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें अभिभावक समेत, सीए समेत और पूर्व प्रधानाचार्य समेत तमाम जो शिक्षाविद है वो उस कमेटी के अंदर मौजूद रहेंगे, जो मॉनिटरिंग करेंगे उन स्कूलों की कि वो फीस वृद्धि कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं, कितना फीस वो अभिभावकों से वसूल रहे हैं। और यदि उस नियम को स्कूल तोड़ते हुए नजर आएंगे तो उसके लिए भी एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। 50,000 रुपए का जो जुर्माना है वो उस स्कूल पर लगाया जाएगा। अगर दूसरी बार भी वो स्कूल इस तरीके की हरकत करते नजर आते हैं तो उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। खास करके वो स्कूल जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, सरकार की जमीन पर स्कूल हैं और फीस की वसूली ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे जो स्कूल हैं उस पर भी नकेल कसने की दिल्ली सरकार की तैयारी है। और इसको लेकर के एक अध्यादेश लाने की तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि मानसून सत्र में विधानसभा में विशेष सत्र जब बुलाया जाएगा तो उसमें इस पूरे कानून को पूरी तरीके से इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अधिकारियों से बातचीत किया है। और इस पूरे मामले पर हमने लगातार देखा है कि यह मामला सिर्फ दिल्ली सरकार तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी स्कूलों में नया सर्वे करवाया था, जिसमें यह उन्होंने जानने की कोशिश की थी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। हालांकि इसमें जब ये सर्वे हुआ था बहुत मौखिक तौर पे इसको दिल्ली सरकार ने उस समय, मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी ने पब्लिक डोमेन में नहीं लाया था इस बात को। लेकिन चूंकि अब अगर बात करें रेखा गुप्ता की, वो खुद इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रही हैं, तमाम स्कूलों का सर्वे करवाया गया है और अब स्कूलों पर जो फीस वृद्धि कहीं ना कहीं स्कूल करते हैं उस पर नकेल कसने की जो तैयारी है, एक नया कानून लाने की तैयारी है, उसको भी अमली जामा जल्द पहना दिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा उन अभिभावकों को मिलेगा जिनके ऊपर एक बड़ा भारी भरकम दबाव होता है फीस देने का। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये मामला बीते पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक गया, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के दहलीज पर आया। उसमें भी जो डायरेक्शन कोर्ट के तरफ से निकल करके आए थे, इसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि जो स्कूल सरकारी जमीन पर बने हुए हैं, सरकार के जमीन पर स्कूल बने हुए और वो मनमानी फीस वसूलते हैं, ऐसे स्कूलों को शिक्षा निदेशालय की जानकारी के बिना कैसे वो फीस में वृद्धि करते हैं, कैसे वो फीस की वसूली करते हैं, इस पर पूरा एक मॉनिटरिंग करने की बात कही गई थी। तो ये एक बड़ा फैसला होगा आने वाले दिनों में। अगर दिल्ली सरकार इसे पूरी तरीके से कानून बनाती है तो फीस वृद्धि को लेकर के जो लगातार अभिभावक परेशान हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो आराम महसूस करेंगे। उन बच्चों के लिए जिनके घर से 2 से 4 बच्चे अगर हम देखें स्कूल जाते हैं, वो एक बड़ा बर्डन अभिभावक के ऊपर आ जाता है। तो अब कहीं ना कहीं जब कानून बनेगा तो एक दायरा तय किया जाएगा कि किससे कितनी फीस लेनी है और इसके लिए भी एक जो समिति है वो बना ली गई है जो इस पर काम कर रही है।
बिल्कुल गौरव, हमने देखा था पिछले दिनों भी जो तमाम दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं वो एकजुट हुए थे, प्रदर्शन उनकी तरफ से किए जा रहे थे और अब कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत के तौर पर वो इसको देख पाएंगे। बिल्कुल देखिए, अभिभावक हमेशा परेशान होते हैं और इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, आम आदमी पार्टी की रही हो या चाहे अब बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर है, फीस वृद्धि को लेकर के लगातार जो अभिभावकों का एक एसोसिएशन है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आता है। वो कोर्ट की दहलीज पर जाते हुए नजर आता है, क्योंकि बीते कुछ सालों में जिस तरीके से बेतहाशा फीस वृद्धि हुई है और इसके पीछे जिस तरीके का हवाला स्कूल प्रबंधन की तरफ से दिया जाता है, चाहे वो बच्चों के ड्रेस लेने की बात करें, उसके साथ किताबों को अटैच करने की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं वो नियम है जिससे कहीं ना कहीं अभिभावक दो चार नजर आते हैं। अब इसको लेकर के एक विधानसभा का जब सत्र बुलाया जाएगा, इस फीस वृद्धि को लेकर के एक कानून जरूर बनाया जाएगा और ये कानून जिस तरीके से रेखा सरकार बनाने वाली है, इसमें सबसे बड़ा लाभ अभिभावकों को होगा। और वो स्कूल जब इस पर मनमानी करेंगे तो उसमें देखिए जुर्माने का प्रावधान तो रखा गया है। यदि स्कूल पहली बार जुर्माना नहीं भरता है तो दूसरी बार उसके जुर्माने को डबल कर दिया जाएगा और तीसरी बार उसकी संपत्ति जो स्कूल के अध्यापक होंगे या प्रबंधक होंगे, उनकी संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान जो है वो तैयार किया जा रहा है। यानी कि अब जो स्कूल सीधे सीधे तौर पर फीस ज्यादा वसूलते हैं वो दिल्ली सरकार के निशाने पे रहेंगे। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले इस पूरे मामले का सर्वे करवाया गया, तकरीबन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 3000 स्कूलों को चिन्हित किया गया पूरे दिल्ली एनसीआर में। उसके बाद से यह तय किया गया कि स्कूलों की जो फीस है वो कितनी फीस वसूली जा रही है और क्या क्या नियम कायदे कानून स्कूल बताते हैं। तो तमाम इन बातों को बड़े बारीकी से समझा गया है, इस पर एक होमवर्क किया है दिल्ली सरकार ने, तभी आने वाले दिनों में अब स्कूलों के लिए एक नया जो कानून है फीस के लिए वो दिल्ली सरकार लागू करने की स्थिति में है और मसौदा हो चुका है फिलहाल तैयार। बहुत शुक्रिया आपका गौरव पूरी जानकारी के लिए।